जब समय का चक्र अपनी अंतिम धुरी पर आकर अटक जाता है, जब ब्रह्मांड की घड़ी की सुइयां थक कर रुक जाती हैं और महाकाल का डमरू मौन हो जाता है, जब उत्सव की रात्रि ही युग के अंत का मुहूर्त बन जाती है और जब करोड़ों जलते हुए दिए आने वाले अनंत महाअंधकार की परछाई दिखाने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि प्रलय अब केवल किताबों में नहीं बल्कि आपके द्वार पर खड़ा है। वह आपकी देहरी लांघ चुका है। यह कोई कहानी नहीं है, यह भविष्य की वह सच्चाई है जिसे सदियों पहले ताड़ के पत्तों पर स्वयं काल के हाथ ने लिखा था। यह वह लेख है जो बदल नहीं सकता। त्रिकाल ज्ञान पर हम भविष्य सुनाते हैं, कहानी नहीं। हम वह बताते हैं जो होकर रहेगा। क्या 2025 की दिवाली इस कलयुग की अंतिम दिवाली होने वाली है? क्या प्रकाश का यह सबसे बड़ा पर्व शाश्वत अंधकार का साक्षी बनने वाला है? ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को अपने मस्तिष्क में, अपनी आत्मा में अंकित कर लीजिए, क्योंकि यह शब्द आपके भविष्य का अंतिम लेख हैं। इसके बाद स्मृतियां नहीं रहेंगी, क्योंकि स्मृति को धारण करने वाला यह संसार ही नहीं रहेगा। साल 2025 कार्तिक मास की अमावस्या, यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है। यह तिथि 2 दिनों में बांटी जाएगी। अमावस्या का आरंभ 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 3:45 पर होगा और इसका अंत 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 पर होगा। यह सिर्फ एक तिथि नहीं, यह महाविनाश का वह ब्रह्मांडीय मुहूर्त है जिसे स्वयं ग्रहों ने हजारों वर्षों की गणना के बाद रचा है। यह वह क्षण है जब धरती और पाताल के बीच का पर्दा इतना झीना, इतना कमजोर हो जाएगा कि एक सांस का झोंका भी उसे फाड़ सकता है। यह वह समय है जब लोगों की सीमाएं मिट जाएंगी। उस रात 21 अक्टूबर की उस महारात्रि को आकाश में ग्रहों का वो योग बनेगा जिसे ज्योतिष के गुप्त इतिहास में महाकाल रात्रि योग कहा जाता है। यह योग हजारों वर्षों में केवल एक बार बनता है और जब भी बनता है यह एक युग का अंत करके ही शांत होता है। न्याय और संतुलन की राशि तुला, जो स्वयं संतुलन का प्रतीक है, वही असंतुलित हो जाएगी। उसी में सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा। सूर्य जो आत्मा है, चंद्रमा जो मन है, बुध जो बुद्धि है और शुक्र जो भोग है। यह चारों ग्रह तुला राशि में एक साथ अस्त होकर गहन अंधकार में डूब जाएंगे, जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने निगल लिया हो। और उन पर कुंभ राशि में बैठे कर्म फलदाता दंड के स्वामी शनि की सीधी क्रूर तीसरी दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि नहीं, यह महाकाल का वह प्रहार होगा जो संतुलन के नाम पर सब कुछ असंतुलित कर देगा। यह न्याय का अंत और केवल दंड का आरंभ होगा। शनि की यह फौलादी दृष्टि धर्म, कर्म और भाग्य के हर स्तंभ को, जिसे मनुष्य ने खड़ा किया है, एक झटके में तोड़कर रख देगी। और यह सब होते हुए उसी क्षण कर्क राशि में बैठा नीच का मंगल अपनी सबसे विनाशकारी, सबसे तामसिक स्थिति में होकर युद्ध, रक्तपात, महामारी, अग्नि और भूमि के विनाश की ऊर्जा एक लाल रंग की ब्रह्मांडीय किरण के रूप में सीधे पृथ्वी के केंद्र में, उसके गर्भ में भेजेगा। जब यह ग्रह योग अपने चरम पर होगा, जब शनि की दृष्टि और मंगल का प्रहार एक साथ होगा, तब पाताल के सील किए गए द्वार चटक कर खुल जाएंगे और प्रलय एक जीवित सत्ता की तरह पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखेगा। अब सुनिए कि आप अपनी आंखों से क्या देखेंगे, अपनी चेतना से क्या अनुभव करेंगे। सबसे पहले जैसे ही 20 अक्टूबर की शाम होगी, जैसे ही गोधूली बेला आएगी और घरों में पहली दियाबत्ती का समय होगा, ठीक उसी पल हिमालय की गोद से, जहाँ देवता और सप्तर्षि वास करते हैं, एक गहरे गंधले लाल रंग का धुंध उठेगा। यह कोई मौसम का कोहरा नहीं होगा, यह रक्त धूम्र होगा जिसमें गंधक, पिघली हुई चट्टानों और एक अजीब अप्राकृतिक दम घोंटने वाली गंध होगी। यह गंध आपके नथुनों में नहीं, सीधे आपके मस्तिष्क में घुसेगी। यह धुंध एक दैत्य की छाया की तरह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत को, गंगा के मैदानों को अपनी चपेट में ले लेगा। यह हवा में एक ऐसा मानसिक विष घोलेगा जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हर सांस के साथ आपके भीतर उतरेगा। जो भी इसमें सांस लेगा, उसके मन में अकारण, बिना किसी वजह के गहरा भय, दानवी क्रोध और असीम निराशा का जन्म होगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि लोग एक दूसरे को बिना कारण शक की निगाह से देखने लगेंगे। पति पत्नी में, भाई भाई में अविश्वास भर जाएगा। पड़ोसी जो कल तक आपके सुख दुख का साथी था, वही पड़ोसी आपका दुश्मन बन जाएगा। सड़कों पर, गलियों में, घरों के भीतर छोटी छोटी बातों पर, पानी के एक घूंट पर, रोटी के एक टुकड़े पर भयानक टकराव होने लगेंगे। यह मानसिक प्रलय की शुरुआत होगी। भविष्य मालिका में इसे ही स्पष्ट कहा गया है, आकाश रक्तांबरधारी, मनुष्य बुद्धि भ्रष्टाचारी।
जब आकाश रक्त का वस्त्र धारण करेगा तब मनुष्य की बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाएगी और तब आपके घरों में जलते दिए जिन्हें आपने पूजा के लिए जलाया था आपका साथ छोड़ देंगे। पूजा घरों में रखी लो बिना हवा के भी कांपने लगेगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने के लिए फूंक मार रही हो। दिए की वह सुनहरी पवित्र लौ पहले एक बीमार मरे हुए पीले रंग में बदलेगी जैसे उसे पीलिया हो गया हो, फिर वह सिंदूरी होगी और फिर गाढ़े रक्त की तरह लाल होकर एक मृत बैंगनी काले रंग में बदलकर ऐसे झटके से बुझ जाएगी जैसे किसी ने उसके भीतर की आत्मा को, उसके प्राण तत्व को बलपूर्वक खींच लिया हो। यह संकेत होगा, यह अग्निदेव का अंतिम संदेश होगा कि उन्होंने पृथ्वी का, मनुष्य लोक का त्याग कर दिया है। अब धरती की ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। अब हवन का धुआं देवताओं तक नहीं पहुंचेगा। अब अग्नि पवित्र नहीं करेगी, अग्नि केवल भस्म करेगी। इसके बाद 21 अक्टूबर की मध्य रात्रि जब घड़ी की सुइयां 12 और 21 मिनट पर एक साथ आएंगी, ठीक 12:21 पर आपको काल घंटा नाद सुनाई देगा। यह कोई भौतिक ध्वनि नहीं होगी। उज्जैन के महाकालेश्वर, बनारस के काशी विश्वनाथ और ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह की विशाल सदियों पुरानी घंटियां जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, वह एक साथ अपने आप बज उठेंगी। यह ध्वनि मधुर नहीं बल्कि मस्तिष्क को झकझोर देने वाली एक तीव्र कर्कश ध्वनि होगी। यह ध्वनि, यह नाद हर मोबाइल, हर टेलीविजन, हर रेडियो, हर स्पीकर से एक साथ निकलेगी, चाहे वो बंद ही क्यों न हो। यह ध्वनि आपके कानों में नहीं, यह सीधे आपके मस्तिष्क के भीतर, आपकी चेतना के केंद्र में महसूस होगी। आपको असहनीय चक्कर आने लगेंगे, धरती घूमती हुई लगेगी और आपके दिलों में एक ऐसा अनजाना आदिम भय बैठ जाएगा जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। यह ध्वनि, यह ब्रह्मांडीय घोषणा होगी, मनुष्य का समय समाप्त हो चुका है। इसके तुरंत बाद जल अपनी प्रकृति भूल जाएगा, तत्व अपना धर्म छोड़ देंगे। हरिद्वार, प्रयाग और बनारस में माँ गंगा का पवित्र जल शांत नहीं रहेगा। वह रक्त की तरह लाल होकर खौलेगा। उसमें से भाप के साथ ऐसी तीव्र दुर्गंध उठेगी कि घाटों पर एक पल भी खड़े होना असंभव हो जाएगा। नदी का जल जीवन नहीं, मृत्यु देने लगेगा। उसी क्षण हजारों किलोमीटर दूर ओडिशा में पुरी का समुद्र, महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों को पखारने वाला सागर, अपनी मर्यादा तोड़ेगा, लेकिन आगे बढ़कर नहीं बल्कि कई किलोमीटर पीछे हटकर। समुद्र का जल एक पल में ऐसे भाप बनकर उड़ेगा या धरती में समा जाएगा जैसे किसी ने उसे सोख लिया हो। और जब जल हटेगा तब समुद्र के गर्भ में छिपे हजारों साल पुराने डूबे हुए शहर, पिरामिड जैसी आकृतियां और विशालकाय प्राचीन अवशेष बाहर आ जाएंगे। ये इस बात का प्रमाण होंगे कि ऐसा प्रलय पहले भी हो चुका है और यह चक्र फिर से घूम गया है। धरती, जिसे आप माँ कहते हैं, अपना गर्भ फाड़ देगी। जमीन में, शहरों के बीचों बीच, खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ेंगी जो पाताल तक जाएंगी। उन दरारों से एक गर्म, गाढ़ा, पीला धुआं निकलेगा। उस धुएं में से आपको लाखों करोड़ों इंसानों की एक साथ फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देंगी। यह धरती का दर्द होगा। यह उन आत्माओं की चीख होगी जिन्हें धरती ने अपने भीतर दबा रखा था। और फिर भारत के 3 कोनों में 3 प्राचीन सिद्ध मंदिरों की दीवारों पर, गर्भगृह के पत्थरों पर एक ही समय में एक ही वाक्य स्वयं अंकित हो जाएगा, अग्नि द्वारम उद्घाटितम, अर्थात अग्नि का द्वार खुल गया है। यह कोई इंसान नहीं लिखेगा, यह पत्थर स्वयं बोलेंगे। वह अक्षर पत्थरों के भीतर से झलकर उभरेंगे जैसे उन्हें अंदर से कोई पिघलाकर लिख रहा हो। और तब मनुष्य का सबसे बड़ा घमंड, उसकी तकनीक पल भर में राख हो जाएगी। जिस इंटरनेट पर आप भरोसा करते हैं वह मायाजाल एक झटके में बिखर जाएगा। दुनिया भर के उपग्रह अंतरिक्ष में कबाड़ बन जाएंगे। समुद्र के नीचे बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल पिघल जाएंगे। दुनिया भर के डेटा सर्वर, जहां आपकी जानकारी, आपका पैसा, आपकी पहचान है, वह सब एक साथ जलकर खाक हो जाएंगे। जिस बिजली से आपके घर रोशन हैं, उसके ग्रिड एक महाविस्फोट के साथ जलकर नष्ट हो जाएंगे। आपके हाथ में मौजूद मोबाइल, आपके कंप्यूटर, आपकी गाड़ियां, आपके हवाई जहाज, सब कुछ लोहे का बेजान कबाड़ बन जाएगा। आपके बैंक खातों में मौजूद डिजिटल पैसा, आपके शेयर, आपकी संपत्ति, सब एक पल में शून्य हो जाएगा। आप अपनी ही बनाई दुनिया में, अपने ही कंक्रीट के घरों में, बिना बिजली, बिना पानी, बिना सूचना के असहाय और कैद हो जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार यह होना तय है, मनुष्य निर्मित माया मनुष्य को ही भक्षण करेगी। आपकी बनाई माया ही आपको निगल जाएगी। इसके बाद ब्रह्मांड आपको अंतिम संकेत देगा। ओडिशा में महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति की काठ की आंखों से, जहां स्वयं ब्रह्म का वास है,
ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्त्राव होगा। एक तीव्र नीले रंग का प्रकाश निकलेगा जो सामने गर्भगृह की दीवार पर आने वाले महाविनाश की तस्वीरें एक चलचित्र की तरह दिखाएगा। आकाश को छूती समुद्र की काली लहरें, आकाश से गिरते अग्निपिंड और धरती की गोद में समाते हुए शहर। यह सिर्फ कुछ पुजारी नहीं बल्कि बाहर लगे कैमरों में भी कैद होगा। लेकिन कुछ ही पलों में वह सारे उपकरण उस ऊर्जा से झलकर पिघल जाएंगे। उसी समय मध्य भारत के आकाश से संभवतः नर्मदा के उद्गम स्थल के ठीक ऊपर एक जलता हुआ दीपक गिरेगा। वह किसी तारे या उल्कापिंड जैसा नहीं बल्कि एक असली जलता हुआ दिया होगा। वह जमीन पर गिरेगा और गिरकर ऐसी राख में बदलेगा जो बर्फ से भी ठंडी होगी। वह राख जिसे छुएगी उसे जलाएगी नहीं बल्कि जमा देगी। यह संकेत होगा कि अब आकाश से भी जीवन की ऊर्जा, प्राण शक्ति समाप्त हो चुकी है। और अंत में 15 नवंबर 2025 को प्रलय का वास्तविक शंखनाद होगा। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, उसका चुंबकीय क्षेत्र जो हमें सूर्य और ब्रह्मांड के घातक विकिरण से बचाता है, वह 3 मिनट के लिए पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी ने एक बटन दबाकर उसे बंद कर दिया हो। उस एक पल में करोड़ों ब्रह्मांडीय किरणें और सौर ज्वालाएं बिना किसी रोक टोक के सीधे धरती की सतह से टकराएंगी। जो लोग उस समय सूर्य के प्रकाश में होंगे, जो बाहर होंगे, वे उस तीव्र ऊर्जा को सह नहीं पाएंगे और पल भर में अदृश्य हो जाएंगे। जो लोग अंदर होंगे, इमारतों या गुफाओं में होंगे, वे इस तीव्र विकिरण से अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो देंगे और उनकी चेतना अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसी के बाद आकाश से एक तीव्र सफेद ऊर्जा की किरण सीधी हिमालय पर कैलाश पर्वत के निकट एक गुप्त स्थान पर गिरेगी और अग्नि द्वार पूरी तरह से खुल जाएगा। वह द्वार जिसे देवताओं ने युगों से बंद रखा था। उस दिन से, उस क्षण से धरती पर असुरों और देवताओं का, अंधकार और प्रकाश का प्रत्यक्ष युद्ध आरंभ हो जाएगा। यह बदलाव की शुरुआत नहीं है, यह अंत का आरंभ है। यह कोई कहानी नहीं है, यह चेतावनी है। हर शब्द को याद रखना, हर संकेत पर ध्यान देना, तैयार रहो। त्रिकाल ज्ञान पर चेतावनी दी जा चुकी है, अब निर्णय आपका है।